दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किलोवाट को एचपी में कैसे बदलते हैं, एचपी को किलोवाट में कैसे बदलते हैं, केवीए को किलोवाट में कैसे बदलते हैं और किलोवाट को केवीए में कैसे बदलते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि किलोवाट क्या होता है, एचपी क्या होता है और केवीए क्या होता है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन कितनी शक्तिशाली है उसको वाट में या फिर किलोवाट में मापते हैं। और देखिए एचपी क्या होता है, तो देखिए इंजन या मोटर की शक्ति को एचपी में मापते हैं। इसके बाद देखिए केवीए, अगर देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन से आउटपुट के रूप में वह पावर सप्लाई को देता है तो उसका रेटिंग केवीए में होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि किलोवाट से एचपी में कैसे बदलते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इसके बाद देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 एचपी में कितना वाट होता है। देखिए एचपी का फुल फॉर्म होता है हॉर्स पावर। 1 एचपी में 746 वाट होता है। देखिए किलोवाट के मान को एचपी में बदलने के लिए आपको देखिए वाट में 746 से भाग लगाना होता है। जैसे देखिए 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है ना, इसमें अगर आप 746 से भाग लगा देते हैं तो आपका मान एचपी में आ जाएगा। देखिए अगर आप इन दोनों संख्याओं का भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 1.34, यानी देखिए 1 किलोवाट में 1.34 एचपी होता है। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि एचपी से किलोवाट में कैसे बदलते हैं। तो आपको देखिए यह बात पता है कि 1 एचपी में 746 वाट होता है। देखिए एचपी के मान को किलोवाट में बदलने के लिए यहाँ पर देखिए यह मान वाट में है ना, तो आपको देखिए इसमें 1000 वाट से भाग लगाना होगा। यहाँ देखिए 1 के अंत में 3 जीरो है ना, तो इसका अगर आप लोग भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 0.746, यानी देखिए 1 एचपी में इतना किलोवाट होगा। अगर देखिए आपसे पूछ दिया जाए कि 2 एचपी में कितना किलोवाट होता है, तो देखिए आपको सबसे पहले 2 में 746 से गुना करना होगा और देखिए इसको किलोवाट में बदलने के लिए आपको 1000 वाट से भाग लगाना होगा। अगर देखिए आप इन दोनों संख्याओं का गुना करते हैं तो आपका आएगा 1492। इसमें देखिए हम लोग 1000 से भाग लगाएंगे तो देखिए इसमें भी 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यानी देखिए यह आएगा 1.492, यानी देखिए 2 एचपी में इतना किलोवाट होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि केवीए से किलोवाट में कैसे बदलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो आखिर देखिए यह किलोवाट में कितना होगा। तो इसके लिए देखिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला ध्यान में रखना होगा। किलोवाट बराबर होता है केवीए और इसके गुना में होता है पावर फैक्टर। देखिए पावर फैक्टर कहने का मतलब होता है कि यह एक तरह का लॉस होता है। तो देखिए 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है ना, तो इसके जगह पर 100 को लिखेंगे और गुना में देखिए आपको पावर फैक्टर का वैल्यू लिखना होगा। देखिए एवरेज पावर फैक्टर का जो वैल्यू है वह 0.8 लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग गुना करेंगे 0.8 से। देखिए इसका अगर आप लोग गुना करते हैं तो आपका देखिए आएगा 80, यानी देखिए अगर आप 100 केवीए को किलोवाट में बदलेंगे तो यह देखिए 80 किलोवाट होगा। यानी देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो इस पर देखिए आप 80 किलोवाट का लोड को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देखिए यह जो लोड होगा यह होगा फुल लोड। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि किलोवाट से केवीए में कैसे बदलते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको फार्मूला समझना होगा। केवीए बराबर होता है किलोवाट में आपको पावर फैक्टर से भाग लगाना होगा।
जैसे मान लीजिए 100 किलोवाट का लोड है, तो इसमें देखिए आपको भाग लगाना होगा पावर फैक्टर की वैल्यू से। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं 0.8। अगर देखिए इसका भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 125, यानी यह मान आ गया केवीए में। यानी देखिए 100 किलोवाट का लोड है, तो उसको अगर आप केवीए में बदलेंगे तो वह 125 केवीए के बराबर आएगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से किलोवाट को एचपी में, एचपी को किलोवाट में, केवीए को किलोवाट में और किलोवाट को केवीए में बदल सकते हैं।